देवादिदेवे खजारार श्री अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणयाचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। हम सभी लोग अपने आप को सुखी देखना चाहते हैं। हमारा जीवन मुख्यतः हमारे ऊपर ही आधारित होता है, लेकिन सराउंडिंग का भी फर्क पड़ता है। हम जिनके साथ रहते हैं, जो फैमिली मेंबर्स आपके होते हैं, जिस वर्क कल्चर में आप रहते हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स, आपका स्टाफ मेंबर, उनका व्यवहार भी हमें प्रभावित करता है। कोई भी कार्य जो होता है दो कारणों के मिलने से होता है। एक कारण हमारा स्वयं का, वो उपादान कारण कहलाता है। दूसरा सराउंडिंग का, निमित्त का, वह निमित्त कारण कहलाता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट निकल करके आता है, लेकिन एट द एंड डिपेंड हम पर ही करता है। हम उस सराउंडिंग को लेकर के कैसे रिएक्ट करते हैं। इट्स द 10% how we, or rather how other make it, and 90% how we take it। 10% ही उन लोगों का असर हमारे ऊपर और 90% हमारे ऊपर आधारित रहता है। लेकिन जो कमजोर मानसिकता के लोग रहते हैं, वो दूसरों पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनका अच्छा और बुरा होना दूसरों पर आधारित हो जाता है। कई बार हम अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से, अपनी सोच से दूसरों को भी बहुत प्रभावित कर देते हैं। यदि हम अंदर से इतने स्ट्रांग है, सामने वाला हमसे कैसा भी बिहेव करे, कैसे भी शब्दों का प्रयोग करे, तो हमें ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा अंतर तो अवश्य पड़ ही जाता है। एक अंतर उनके बिहेवियर का और एक अंतर उनके शब्दों का भी होता है, उनके कम्युनिकेशन का भी होता है और हमारे कम्युनिकेशन का भी होता है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, NVC, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। अहिंसक तरीके से शब्दों का प्रयोग करना। तो क्या शब्दों में भी हिंसा होती है? शब्दों से भी हिंसा होती है? क्या शब्द भी खराब होते हैं? हाँ, होते हैं। आप लोगों के दूसरों के शब्द कितने इफेक्ट करते हैं? आप दूसरों के शब्दों को सुनकर कितना प्रभावित हो जाते हैं? आपका स्वयं का कंट्रोल रह पाता अपने ऊपर कि तुरंत उनसे, उन शब्दों से प्रभावित हो जाते हैं? और आप अपने शब्दों के माध्यम से दूसरों को कितना प्रभावित करते हो? आपका कम्युनिकेशन दूसरों से कैसा रहता है? नॉन वायलेंट कि वायलेंट रहता है? कुछ लोग एक बात हमेशा कहते हैं कि हम बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं।
तुरंत हम अपने शब्दों को दूसरों के सामने रख देते हैं, हम छुपा करके बिल्कुल नहीं रखते। जो मन में आया तुरंत क्लियर कर लिया, बात का हिसाब ही नहीं रखना। जो भी आया तुरंत बोल दिया, एट दैट मोमेंट सब कुछ फिनिश। क्योंकि उनकी धारणा है मन में यदि रखोगे दबा करके तो फिर अंदर ही अंदर घुटना पड़ता है, टेंशन होने लगता है। कौन टेंशन पाले? इस कारण जो आया हमने कह दिया, सब कुछ बढ़िया हो गया, है ना। कितने लोग इस फेवर में हैं कि व्यक्ति को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए? क्यों? खड़े को बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल कह देना चाहिए, जैसा भी है तुरंत कह देना चाहिए, बात के लिए रखना ही नहीं चाहिए बचा करके। नमस्ते महाराज जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो होना चाहिए, लेकिन कहना नहीं कहना सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फ्रैंक होना चाहिए बोले एकदम, वी आर वेरी फ्रैंक। कुछ लोग बोलते हैं आई एम वेरी फ्रैंक। पर अपने फ्रैंक होने से अगर सामने को वाले को अगर कष्ट पहुंचता है, उसका रिएक्शन गलत होता है तो लेकिन हम कहाँ तक पाल करके रखेंगे वो टेंशन? और सामने वाले ने कुछ कह दिया, अब हम ना कह पाए, अंदर ही अंदर घुटते चले जाएं, घुटते चले जाएं। कितना हम झेल करके रखें, है कि नहीं? एक थॉट प्रोसेस ये भी होती है। होता है महाराज जी, कुछ लोग होता है। तो आप कैसा करते हैं भैया? तुरंत स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिचुएशन देख के रिएक्ट करते हैं, मतलब किस और कितने लोग ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले? क्यों नलिन जी? तुरंत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, फ्रैंक होना चाहिए बात के लिए। तो उसी तरह से ही मैं बात करता हूँ। क्या है, लेकिन ऑफिस में अगर आप दबा के रखोगे फिर बाद में क्लियर नहीं होगा तो काम ही नहीं होता है महाराज जी। तो किस तरह से मतलब उसको बैलेंस किया जाए? प्रयास है धीरे धीरे जिससे सामने वाले को हर्ट नहीं हो, लेकिन नहीं तो काम ही नहीं होगा महाराज जी। अगर आप यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना जरूरी है काम करने के लिए, काम निकालने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ऐसा ही मेरा मानना है महाराज जी। कितने लोग एग्री होते हैं इस बात से कि नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए? तुरंत क्लियर किया मैटर, हाँ, लिंगर ऑन रखा ही नहीं अपन ने, क्लियर किया। नमस्ते महाराज जी। हाँ, मैं तो एग्री नहीं होता हूँ। अच्छा, आप एग्री नहीं है इससे? नहीं होते क्यों? हैं, क्योंकि क्या है कि वो तुरंत आप जब रिएक्ट करते हैं तो आपके मुंह से कुछ भला बुरा कहा जा सकता है। इसमें थोड़ा देर लेके अगर हम लेट गो करते हैं तो अच्छा रहता है, और बाद में समझा के उनको समझाते हैं शांति में तो उसका परिणाम अच्छा आ जाता है। नहीं, पर उनका कहना है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहते फिर हमारा काम कैसे हो पाएगा? ऑफिस में हमको सब कुछ देखना है, काम निकालना है। चलो एक बात हो गई ऑफिस की, दूसरी बात फैमिली की, फैमिली मेंबर्स की। वहाँ क्या है? वहाँ भी वैसे महाराज जी यही होना चाहिए, कटुता नहीं आनी चाहिए। कटुता नहीं होनी चाहिए, तुरंत कह देना चाहिए। लेकिन कहते समय थोड़ा सा अपने को पहले उसकी अच्छाई बताएं। तुमने ये बात तो अच्छी की, लेकिन ये थोड़ी सी गलती की है, इसमें सुधार करना चाहिए आपको। पहले अच्छा ही बताएं, ये तो अच्छा था, थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। ऐसा कोई करता है? रियल लाइफ में होता है ऐसा? अच्छा तरीका ये हो सकता है। तरीका इतना टाइम ही नहीं मिलता है उस समय, इतना सूझता ही नहीं है, दिमाग ही नहीं चलता इतना। ये बात धीमे धीमे अभ्यास करके इस तक पहुंचा जा सकता है। अच्छा, इस तरह। अच्छा, क्यों? हाँ हाँ, बोलने खड़े होकर। बड़ी अच्छी चीज है देखना हमारा कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है, और वह कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा मीडियम होता है हमारे बिहेवियर को बनाने का, नमस्ते हमारे जीवन में सुख कोई शांति हमें लाने का। कुछ हाँ। बोले उससे पहले ही हमारा जवाब निकल जाता है महाराज जी। ये बहुत गलती होती है, क्या करें महाराज जी, नहीं हम संभल पाते हैं। अच्छा, कोई बोले उससे पहले जवाब आ जाता है। हाँ, कि ये बोलने वाला है। हाँ, उससे पहले जवाब आ जाता है। आपको कैसे अंदाजा लग जाता है वो क्या बोलने वाला है? समझ जाता है ना कि अभी ये कुछ तरी बोलेगा अपने को। अच्छा। इससे पहले ही हम चुप कर देते कि बोलना नहीं। अच्छा, ये तो यार एक्स्ट्रा। प्रागेव दृष्टोत्तरः, एक स्पेशल क्वालिटी आती है आचार्यों की, प्रागेव दृष्टोत्तरः, यानी पहले ही वो सामने वाला क्या कहने वाला उसको गेस कर लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं और उसके अनुसार डिलीवर कर देते हैं। ऐसा आप क्या कहना चाहते हैं?
देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसे समझो। डे टू डे लाइफ में क्यों व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती हैं? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना टू द ग्रेट, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इट हर्ट्स अदर्स, वेदर इट इज़ वर्क प्लेस और होम। तो इसके लिए महाराज जी थोड़ा टाइम लेना चाहिए और राइट टाइम देख के तब स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, लेकिन थोड़ा टाइम लेके रिस्पॉन्ड करेंगे तो बेटर रहेगा। टाइम लेकर रिस्पॉन्ड। अब सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास टाइम नहीं, उसके पास टाइम नहीं है, रिस्पॉन्स करना ही है, देन तो थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा वो। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो एकदम जो इमीडिएटली हम रिएक्ट करते हैं वो ठीक नहीं है सिचुएशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ठीक है, बिकॉज यू हैव टू क्लियर। जिसके साथ भी बात करनी है तो क्लियर करना चाहिए, लेकिन टाइम दे के करना चाहिए, इमीडिएटली नहीं करना चाहिए। क्लियर करना चाहिए, क्योंकि उससे सुलझने की जगह बात बिगड़ते बिगड़ते चले जाती है बात। हाँ, बहुत अच्छा है। नमस्ते गुरुदेव। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना खुद के लिए अच्छा है, उसके एक बार तुमने बोल लिया तो तुम क्लियर हो जाते हो, पर बाकी सब लोग परेशान हो जाते हैं ना। अच्छा, स्ट्रेट क्योंकि फॉरवर्ड हमको स्वयं के लिए संसार बहुत में- अच्छा है, लेकिन बाकी के लिए परेशानी अगर वाली हमको बात। किसी से कुछ बुरा लगा हाँ। और हम तुरंत बता दे तो हमारे अंदर जो अंदर हलन चलन होते रहती वो खत्म हो वो तो जाएगी। खत्म है। सामने वाला कुछ भी होते रहे, चिंता पर नहीं अब अपने हमको को। उसका ध्यान रखना पड़ता है ना, इसलिए मौनम सर्वार्थ साधनम। अच्छा, मौन रहते हैं। हाँ, वो ज्यादा बेटर है। कोशिश करते हैं कि बड़ों को नहीं, यदि at least हम कुछ मौन ना रह बोलें। जाते फिर हमारे लिए परेशानी आ जाएगी ना। हाँ, वो तो होती है। या तो उसे परेशानी हो या हमें परेशानी हो, ऐसा। दोनों में से एक को तो बेयर करना पड़ेगा, ऐसा है? हाँ, नहीं, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। हाँ, नमस्ते कोई ना कोई तो बियर करे, ऐसा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कभी जब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं तो हम कुछ मतलब उस टाइम उस मोमेंट में हम कुछ भी बोल देते हैं, हमको पता नहीं होता है क्या होता है। बट सामने वाले को कितना हर्ट होता है, क्या होता है, वो हमको समझ में नहीं आता है। बट ऐसा कंट्रोल कब करें, सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करें? स्ट्रेट फॉरवर्ड को कैसे कंट्रोल करें? नहीं महाराज जी, कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे तुमने उस टाइम ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना चाहिए? चलिए, नमस्ते महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है महाराज। हाँ, महाराज जी, व्यापार में जब हम देखते हैं, व्यापार में ट्रांजेक्शंस करते हैं डेटर्स क्रेडिटर्स से, हाँ। तो क्रेडिटर्स लेनदार होता है, वो एक तरफ से बोलते जाता हम सुनते रहते हैं। हाँ। और हम देनदार, हम जब लेने जाते हैं व्यापारी ग्राहक से, तो उसे हम बोलते हैं तो वो सुनते रहता है। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? अच्छा, वो तो अपना अपना स्वार्थ है, इस कारण सुनते रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब समझने की कोशिश करें। देयर इज नो हार्म इन स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, उसमें कोई नुकसान नहीं है। प्रॉब्लम है ब्लंटनेस में। पहले इस बात को समझने की कोशिश करें। द वे वी रिएक्ट वो प्रॉब्लमेटिक होता है। यदि सामने में सिचुएशन ऐसी है कि हमें कुछ जवाब देना ही पड़ेगा, दे दीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन हाउ वी शुड स्पीक, हाउ वी शुड डिलीवर, ये मैटर करना है। नॉट नेसेसरी कि जिस वे में वो बोल रहा है उसी वे में हम उसको रिस्पॉन्ड करें। यदि हम दोनों को संभालना चाहते हैं, अपने आप को भी संभालना चाहते हैं और सामने वाले को भी संभालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें भी हर्ट ना हो और सामने वाले को भी हर्ट ना हो, हम भी टेंशन में ना आए, वो भी टेंशन में ना आए, और कहना जरूरी ही है तो कहें, कोई बड़ी बात नहीं, कहना भी चाहिए। लेकिन किस प्रकार से कहना, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। हाउ वी शुड डिलीवर। यदि हम यह कला सीख ले तो हमारा कम्युनिकेशन वायलेंट कम्युनिकेशन से नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन आ जाएगा। हमारा हिंसक व्यवहार से अहिंसक व्यवहार हो जाएगा। हमारे हर शब्द अहिंसा को लिए हो जाएंगे। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ लिविंग की तो हर व्यक्ति बात करता है, लेकिन आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की बात कितने लोग करते हैं? क्योंकि रिश्ते बिगड़ते ही तब हैं, संबंध आपस में बिगड़ते ही तब है जब कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत बड़ा मीडियम होता है, उसे हम समझें, ये सबसे बड़ी कला है, इससे बड़ी कला कुछ नहीं होती है।
व्यक्ति को अकेले रहना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मौन रह सकता है, लेकिन अकेले जिया नहीं जा सकता। ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। जो पशु होते हैं, तिर्यंच होते हैं, वो अकेले रह जाएंगे, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के साथ पॉसिबल नहीं है। वो एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना है, लोगों के साथ रहना है, फैमिली बाउंडेशन के साथ रहना है, फैमिली मेंबर्स के साथ रहना है, सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करना है, ऑफिस के रूल को फॉलो करना है, काम भी उनसे निकलवाना है, उनके लिए काम भी करना है, हाँ? चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। चलो एक फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, हाँ? हो सकता है आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत कैलिबर को रखते हो, और वे छोटे लोग हैं, बच्चे हैं, अथवा आपके स्पाउस है वगैरह, पार्टनर्स हैं, पेरेंट्स हैं, घर में होते हैं, ननंद है, भौजाई है, सासू है, बहू है, सारों लोगों के साथ रहना है। ऐसा हो नहीं सकता कि घर में जितने बेडरूम हैं उतनी ही धाराएं भी हो जाए। जब एक घर में रह रहे हो, एक छत के नीचे रह रहे हैं, तो एक साथ ही रहना पड़ेगा। अब अलग अलग दिशाओं में आप रह नहीं सकते, और रहने भी चले जाओ तो जिंदगी में वो सुकून मिलेगा नहीं, आनंद मिलेगा नहीं। जिसके साथ रहना है, वो ऑफिस में जिनके साथ काम करना है, बॉस जैसा है वो तो वैसे ही रहेगा, सबॉर्डिनेट है वैसा ही रहेगा। लेकिन हम कैसे कम्युनिकेट करें, इस बात को हम समझें। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बात नहीं रहा है, लेकिन हम ये चेक करें कहीं हम ब्लंट तो नहीं है। लोग बहुत अपने आप को सही सिद्ध करते, बोले देखो मैं तो पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, जो आया मैं तुरंत कह देता हूं, छुट्टी हो गई, अब खत्म, बात के लिए रखना ही नहीं। और कई लोग इसको जस्टिफाई करते हैं, बिल्कुल सही है, हम कहां तक टेंशन पालेंगे, किस किस का टेंशन पालेंगे, हम कब तक घुटते रहेंगे, कब तक सहन करते रहेंगे। एक बार जवाब दिया वो हमेशा शांत रहेगा। ये भी होता है ना, एक बार कह दो, बस जोर से कह दो एक बार, वो समझ जाएगा कि हमारा नेचर कैसा है, वो कभी बोलेगा नहीं तेज। हाँ, एक बार आप स्ट्रेट फॉरवर्ड के तरीके को अपना कर, ब्लंटनेस के तरीके को अपना करके सामने वाले को शांत तो अवश्य कर दोगे, लेकिन उसके प्रेम को नहीं पा पाओगे। वो वात्सल्य जो मिलना चाहिए, वो खुशियां जो मिलना चाहिए, वो चले जाएंगे। अब आपको यह भी निश्चित है कि साथ में ही रहना है, आप छोड़ करके एक दूसरे के जा नहीं सकते। तो क्यों ना एक कम्युनिकेशन के तरीके को समझने की कोशिश की जाए। जो बात हम चिड़चिड़ा करके कहते हैं, वही बात हम मुस्कुरा करके भी तो कह सकते हैं, हंस करके भी तो कह सकते हैं, पोलाइटली भी तो कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तुम्हारा शान घट जाता या रुतबा घट जाता, जो चिल्ला करके कह रहे थे वो मुस्कुरा करके कह देते, क्या जाता। कितना अंतर है। जब व्यक्ति मुस्कुरा करके कहता है तब भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही तो है, उसी टाइम पे वो डिलीवरी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, टाइम गैप नहीं है। प्रॉब्लम क्रिएट होता है उस ब्लंटनेस से, तुरंत जवाब देने से नहीं होता है। क्योंकि जो भी अपने आप को जस्टिफाई करते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, पर वहां स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं, वहां ब्लंटनेस आ जाता है। तू तड़ाक करके तुरंत कह दिया, ऐसे ही होता है ना, घर में भी ऐसे होता है। कितने लोगों को ऐसा बियर करना पड़ता है। अब आपने क्वेश्चन किया, कस्टमर आता है, कस्टमर सुनाता है, हम सुनते रहते हैं, तो आपकी दृष्टि पैसे की और इस कारण सुनते हो, सीधी सी बात है। उसमें क्या, यदि हमने सिस्टर सुनाने बैठ गए तो वो डील नहीं करेगा। व्यक्ति यदि चुपचाप सुन रहा है किसी की, तो उसका स्वार्थ है, डीलिंग होना चाहिए। कोई छोटा बच्चा भी आपको सुनाए तो आप सुन लोगे, क्योंकि आपको माल बेचना है। ठीक है, जहां बिजनेस रिलेशनशिप होती है वहां आप कंट्रोल कर लेते हो, लेकिन जिनके साथ आप जीवन गुजारते हो, जिनके साथ आप रहते हो,
वहां क्या स्थिति होती, कैसी स्थिति होती? कंट्रोल नहीं होता। हाँ, नहीं तो बोलने के लिए तो मना किया ही नहीं जा रहा। कहा जा रहा कि ना बोला जाए? बिल्कुल कहे। ये सामने वाले को अपना बनाना है, उसके दिल को यदि जीतना है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? इसका कॉर्डलेस लिखा, किस प्रकार से हमारा रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन। वो तो ये हर एक्शन का रिएक्शन होगा, लेकिन रिएक्शन किस प्रकार से हो ये हमारे हाथ पे है। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि मुस्कुरा के डिलीवर करना चाहिए, हाँ। अंदर भाव चिड़चिड़ाहट के हों तो हाँ। मुस्कुरा के डिलीवरी नहीं हो पाती अच्छा, है। अंदर भाव चिड़चिड़ाहट के, तो उस समय चिड़चिड़ाहट के अगर आपके अंदर भाव है तो उस समय ये डिलीवर कैसे करें मुस्कुराहट? ये तो फिर आप आफ्टर इफेक्ट के लिए भी तैयार रहें फिर। हाँ? आप चाहते क्या है? डिलीवर करना कि जीवन में शांति चाहते, सुख चाहते, आनंद चाहते? आपका एम क्या है? पहले तो ये क्लैरिफाई हो जाना चाहिए सबको। हम लाइफ में चाहते क्या है? जैसे उन्होंने कहा बिजनेस डीलिंग होती है, उनका पर्पस था बिजनेस डीलिंग करना है, तो इस कारण उन्होंने सहन कर लिया, उस कस्टमर ने सहन कर लिया, अथवा शॉपकीपर ने सहन कर लिया, किसी ने भी सहन कर लिया। आप फैमिली में क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, हंसनुमा माहौल चाहते हैं, कि नहीं अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि नहीं हम क्यों दबे? हाँ, हम ही दबते रहें? कब तक दबते रहें? जिंदगी होगी दबते दबते जिंदगी हो गई सुनते सुनते, कब तक सुने, कितना सुने? एक लिमिट भी होती है कि नहीं सुनने की? कैसे जस्टिफिकेशन किया जाता है? अरे लिमिट भी होती है, कितना सहन करूं मैं, कितने वर्षों से सहन करता हुआ आ रहा हूं, मैं सहन ही करते जाऊं तो लोग मुझे दब्बू कहने लगते इस कारण उस टाइटल को हटाने के लिए अब मैंने भी सीख लिया तुरंत जवाब देना। ठीक है, क्या होना चाहिए बताइए? नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। ट्रेनिंग्स में 4 लोग कम्युनिकेशन इट शुड बी अ सैंडविच। उसमें पहले एक शुगर कोटेड मैसेज दो, फिर आपको जो कहना है, जो मैसेज दूसरा हाउ वी डिलीवर इज मोर इम्पोर्टेंट। सो फर्स्ट यू हैव टू message with a sugar coating also, and at the same time what we said like straightforwardness also. अच्छा, sugar coating पहले होना चाहिए फर्स्ट। Your delivery should be like a sandwich. हाँ, बैटरी डाउन होंगे शायद। It should be mix of both. It should not be ऐसा लगे कि सिर्फ मीठा बोल के ही तुमको कोई ये कर रहा है, but at the same time when you are telling the next message, it should be your real message should get it. हाँ बिल्कुल, तरीका यही है। सामने वाला तब आपसे एग्री होगा जब आप उसका विश्वास जीत लोगे। किसी भी कार्य को यदि हम कराना चाहते हैं तो पहले सामने वाले को अपना बनाना सीखो। क्या हमारे स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से अथवा ब्लंटनेस से वो अपना बन जाएगा? हाँ, बस यहीं से ये कम्युनिकेशन वायलेंट होने लगता है। यहीं से संवाद ना हो करके विवाद का रूप ले लेता है। यहीं से सुख गायब होकर के दुख आने लगता है। संबंध आपस में बिगड़ने लगते हैं। कितनी अजीब बात है, आप स्कूल कॉलेज में लाइफ में फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन अपनी बोर्डिंग लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करते। हाँ? जो लैंग्वेज आपको लाइफ में कभी काम में आने वाली भी नहीं है, वो संस्कृत, वो मराठी, वो हिंदी, वो इंग्लिश, ज़्यादा काम में नहीं आने वाली। अच्छा, आपके घर में कौन सी लैंग्वेज चलती है? थर्ड लैंग्वेज, फोर्थ लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज चलती है? फैमिली में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है बताना थोड़ा सा। थर्ड लैंग्वेज, संस्कृत, मराठी, अपनी लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज जो मदर टंग है वही लैंग्वेज होगी, है ना। भले ही आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ो, भले ही आप मराठी मीडियम से, हिंदी मीडियम से, संस्कृत मीडियम से, वॉटेवर, कोई भी मीडियम हम, कॉलेज में कुछ भी, स्कूल में कुछ भी लैंग्वेज हो, कोई भी हो, लेकिन जब व्यक्ति अपनों के साथ रहता है
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सब गायब होकर के अपनी मदर टंग आ जाती है ना। तो उन लैंग्वेज के बारे में आप सोचते, विचारते, प्लानिंग करते, उसमें अच्छा स्कोरिंग होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन अपनी लैंग्वेज जो है और अपनी बॉडी लैंग्वेज वो कैसी होनी चाहिए, उसकी चिंता कितने लोग करते हैं? और उसी पर सब कुछ डिपेंड रहता है। आपकी लाइफ कैसे बनेगी? बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कम्युनिकेशन के बारे में ऐसा था कि महाराज जी जैसे बोलते हैं कि सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, तो और सच कड़वा होता है। सच कड़वा होता तो क्षमा सागर महाराज जी की एक बात याद आती है कि वो बोलते हैं कि ये तो बात है कि सच कड़वा होता है लेकिन कड़वेपन से नहीं बोलना चाहिए। हाँ, सच कड़वा होता है लेकिन कड़वेपन से नहीं बोलना चाहिए। साधुओं के लिए कहा है हित मित और प्रिय वचनों का प्रयोग करना चाहिए। देखना, साधुओं के लिए, साधु के जीवन में एक सत्य महाव्रत आता है, पर इतना ही सफिशिएंट नहीं है। आचार्य भगवान कहते नहीं, इससे काम अकेले नहीं चलेगा, बोले भाषा समिति भी चाहिए। वो भी एक गुण रख दिया। तो साधु का जीवन है सत्य महाव्रत 28 गुण में, उसके साथ भाषा समिति एक्स्ट्रा, तभी वो साधुता, तभी वो सज्जनता भीतर आ पाएगी। और वही भाषा समिति नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन है और कुछ नहीं। वो अहिंसक तरीके से व्यवहार करना, वचनों का प्रयोग करना, क्योंकि कोई भी क्रिया जो होती है मन, वचन और काय तीनों से होती है, चाहे धर्म की हो चाहे कर्म की क्रिया हो, तीनों योग से है, मनोयोग, वचन योग और काय योग। आपको भक्ति भी करना है तो मन का प्रयोग करना पड़ेगा, अपने शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ेगा। और आपको डे टू डे एक्टिविटी करना है, जिनके साथ रह रहे हैं वहाँ भी तीनों की आवश्यकता होती है। तो वचन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। कितनी अजीब बात है, व्यक्ति बालक बोलना तो 3 साल में 2 साल में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना और कैसे बोलना जीवन भर नहीं सीख पाता। हाँ? हाँ? बोलना तो 3 साल की एज से शुरू हो जाता है, वो 2 साल की एज से शुरू हो जाता है। 2 इंद्री से वक्तारा आ जाते हैं, द्विंद्रियादया वक्तारा। दूसरी इंद्री आते ही, रचना इंद्री आते ही वह जीव बोलने वाला हो जाता है। मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग, जो पढ़ा लिखा है, समझदार है। कई लोग तो ऐसे पूरी लाइफ निकल जाती, 70 ईयर्स 60 ईयर्स निकल जाते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हमें क्या बोलना और कैसे बोलना है। जो शब्द बोलने की शुरुआत 2 साल की एज से हो जाती है, जिस पर सारा व्यवहार डिपेंड करता है, सारे संबंध डिपेंड करते हैं, सारी लाइफ डिपेंड करती है, उसके बारे में कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं है। हम बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी शास्त्रों की पंक्तियों को दोहराते हैं, बड़े बड़े प्रवचन सुनते हैं, बड़े बड़े पूजा विधान आप करते हो, बड़ा बड़ा धर्म आप करते हो, व्रत उपवास आप करते हो, लेकिन जहां से अहिंसा की शुरुआत होती है उस ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता। वो रीढ़ है, वो फाउंडेशन है, उसी पर आपके परिवार का महल खड़ा होगा, आपकी पूरी ऑफिस की बिल्डिंग खड़ी होगी। एचआरडी डिपार्टमेंट होता है कि नहीं होता? नहीं होता। एचआर होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या होता है उसमें? क्या होता है? सबसे बड़ा एसेट्स, कंपनी में सबसे बड़े एसेट्स क्या होते हैं? मशीनरी, हाँ, के एम्प्लॉइज होते हैं। अच्छा, तो जिस कंपनी में, जिस ऑफिस में, वहाँ के एम्प्लॉइज को कैसे टैकल करना है उसके बारे में तो आपको चिंता रहती है। और आपकी फैमिली कंपनी में, हाँ,
आवाज नहीं है, क्या कहा? हाँ, थोड़ा सा खड़े होकर के बोलना, आवाज नहीं आ रही यहाँ पे। ह्यूमन को रिसोर्स के रूप में कैसे यूटिलाइज हम करें ताकि कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छी होना चाहिए। और आजकल सर्विस इंडस्ट्रीज का जमाना है ना? सर्विस इंडस्ट्रीज बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है सभी फील्ड में। नमस्ते महाराज जी। कभी कभी ऐसा होता है, बाहर जो होता है हाँ, वहाँ उसका गुस्सा कभी कभी घर में आके भी निकल जाता है। बाहर जो होता है, बाहर का गुस्सा घर में निकल जाता है। ऐसा होता है महाराज जी। ज्यादातर ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। अच्छा, अब बच्चों पर ज्यादा वो निकलता है, बच्चों पे ज्यादा निकलता है। देखना कैसे निकलता है, हस्बैंड वाइफ पे निकलता है, वाइफ बच्चे पे निकलता है, बच्चा खिलौने पे निकलता है ना? ऐसी है ना? जो उसके हाथ के नीचे होता है वो अपने उसके हाथ के नीचे गुस्सा निकाल देता है, ऐसी होता है वो। जो उससे ऊपर होता है वो इसको ऊपर वाले को तो कुछ कह नहीं सकते, बॉस से कैसे कहें? तो बॉस ने आपको कहा तो आप अपने सबऑर्डिनेट को निकाल देते, धो देते हो। नीचे वाला प्यून को धो देता है, वहां नहीं देता, फिर घर में आकर के धो देता है। क्या है? एक बिहेवियरल साइंस होता है, व्यवहार विज्ञान। कौन से कोर्सेस में पढ़ाया जाता है वो? हाँ, प्रोफेशनल कोर्सेज में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, फाइनेंशियल जो कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, सीएज, मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, आर्किटेक्ट के कोर्स होते हैं, कहाँ पढ़ाया जाता है? होता है एक सब्जेक्ट होता है ना, बिहेवियरल साइंस नहीं होता? वैल्यू एजुकेशन। अच्छा, एनवायरमेंटल साइंस होता है और घर का एनवायरमेंट कैसा है? नेचर का, नेचर के लिए तो अपने को चिंता है, लेकिन हमारे घर का एनवायरमेंट, हमारा नेचर किस प्रकार का है? सबसे पहले हम आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन समझने की कोशिश करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर व्यक्ति अंदर से इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल नहीं होता है। रादर 99% ऐसे होते हैं जो अदर डिपेंडेंट होते हैं। उनके जीवन की खुशियां दूसरों के व्यवहार पर आधारित होती हैं। बहुत रेयर लोग ऐसे होते हैं जो टोटली अनअफेक्टेड होते हैं, किसी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला कैसा भी बोले, कुछ भी बोले, वो इतना अंदर से अपने में रहने वाला है, वो लेट इट गो की मेंटलिटी को रखा हुआ है, यहाँ से सुना यहाँ से छोड़ दिया। लेकिन 99% लोग बड़े कमजोर से रहते हैं। एक शब्द सुन करके अंदर से वो हिल जाते हैं, और उसी मोमेंट के लिए नहीं। हमने तो ऐसे भी देखे हैं, सिर्फ एक शब्द सुना और वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ गए कि आज तक नहीं उठ पाए। ऐसे भी लोग देखे हमने। तो क्या लगता है आपको, कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए आपका? किस तरीके से होना चाहिए? वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि हाउ ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है? चलो आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, वो शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कि तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है? चलो, आप घर में जो भोजन करते हैं उसका टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि जिस तरीके से सर्व किया जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है? क्यों? माँ के हाथ का भोजन बहुत अच्छा लगता है, भले ही वो एक दाल रोटी एक ही सब्जी बना के खिलाए। हाँ, और आपकी वाइफ जो है बहुत सारी बना करके खिला रही है पूरा पिज्जा हट से उसने पूरा ऑर्डर कर दिया ऐसा। हाँ, क्यों? माँ के हाथ का वो भोजन, वो चपाती घी लगी हुई और एक सब्जी और गरम दाल और कुछ नहीं थाली में आपकी, सपोज 2 या 3 ही आइटम है, सिर्फ 3 ही आइटम, ज्यादा नहीं है। हाँ, क्या हो जाता है? कहां से टेस्ट आ जाता है उस चपाती में, उस सब्जी में और दाल में? एक ही दाल है
और एक ही सब्जी है और एक रोटी, इसके अलावा कोई चौथा आइटम ही नहीं आपकी थाली में, मान लीजिए। वैसा हो सकता है कभी? आप लास्ट मोमेंट में पहुंचे हो, 11 बजे पहुंचे एकदम घर में, और कुछ नहीं था, और वो माँ ने सिर्फ बना करके दे दिया और वो बहुत अच्छा लग गया। क्यों लग जाता है? प्रेम का भाव, वात्सल्य का भाव, वो सर्व करने का तरीका, वो आत्मीयता भीतर की है ना। और 56 भोग आपकी थाली में सज करके आ रहे हैं, कई बार वो भी अच्छे नहीं लगते, नहीं लगते। समझने की कोशिश की है अपन ने कभी? जिस बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए था उस बारे में तो ध्यान दिया ही नहीं जाता, और यहीं से धर्म शुरू होता है। ये धर्म नहीं है, किसने कह दिया है? धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है। ये अहिंसा है, ये नॉन वायलेंस है। इस कम्युनिकेशन के तरीके को प्राय कोई समझता ही नहीं है। इसे हम समझने की कोशिश करें। बोल। महाराज जी, हाँ, क्या हुआ? अपन ऐसे मतलब ब्लडली बोल देते हैं तो दुख अपने को ही ज्यादा होता है बाद में। अच्छा, बाद में दुख होता है। हाँ महाराज जी, अपन ने चिंगारी लगा दी यार, क्यों लगा दी? फीलिंग अपने को ही ज्यादा होती रहती है फिर। अब उसने आँख पकड़ ली, अब क्या कर सकते हैं ना। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी, फिर उसको शांत करेगी। तो जब हम जो बाद में सोचते हैं, पहले क्यों नहीं सोच लेते? क्या किसी ने हमें समझाया नहीं? हाँ। क्या हो जाता है ऐसा? पहली बात तो मेंटलिटी ही ऐसी बनी कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम गलत है ही नहीं। देखना सबसे बड़ी गलत मेंटलिटी बना करके लोग चल रहे हैं कि नहीं हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। हम गलत कहाँ हैं? हम तो तुरंत शांत करने में विश्वास करते हैं, लंबा खींच कर नहीं। कौन सा आएगा इतना? और हमेशा के लिए सामने वाला शांत रहेगा? वो बिल्कुल कुछ बोलेगा ही नहीं है। मुंह खोलने के पहले कई बार वो सोचेगा यहां के सामने बोलना कि नहीं। हाँ, उसके साथ साथ और भी लोग शांत हो जाएंगे। टाइम हो रहा है आज? नहीं रखे? कल थोड़ा सा कुछ पूछना है? हाँ जल्दी। जी, एक और सिचुएशन हो सकती कि पर्सन वही है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हाँ, और वो ही नोज दैट हाउ टू डिलीवर ऑल्सो, हाँ, बट देन सामने वाले XYZ अलग अलग लोग हैं, हाँ, तो अलग अलग लोगों के लिए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, हाँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? एक बेटे के सामने रिएक्शन अलग होगा, हस्बैंड के सामने अलग होगा, कलीग के सामने अलग होगा, ननंद के सामने अलग होगा, और सासू माँ के सामने और अलग होगा। होगा कि नहीं? हाँ तो महाराज जी, वो जो पर्सन है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हाँ, तो एक जगह तो क्लेम कर रहा है कि ही इज वेरी 100% राइट, हाँ, और दूसरी जगह मतलब एवरीवेयर वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि हम सही हैं सभी जगह, हाँ, लेकिन एक जगह जो डिलीवरी का तरीका है वो तो अप्रिशिएट हो रहा है क्योंकि वहाँ पे अच्छे से डिलीवर किया, और कहीं कहीं पे इट इज़ हर्टिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए महाराज जी? स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है। सबसे अच्छा तरीका, हम सामने वाले के मूड को समझ करके, नेचर को समझ करके, उसकी सिचुएशन को समझ करके किस प्रकार से डिलीवर करें। जब तक हम सामने वाले की फीलिंग्स को नहीं समझ पाएंगे, ये आ ही नहीं पाएगा। पहली बात तो अपने माइंड सेट को इस प्रकार बनाना सीखे, जो ब्लंटनेस लोगों ने पाल करके रखी, वो ब्लंटनेस तो किसी भी एंगल से ठीक है ही नहीं। जिस तरीके से जो डिलीवर किया जाता है, अपनी बात को रखा जाता है, वो तो किसी भी एंगल से ठीक है ही नहीं, वो तो होना ही नहीं चाहिए। फिर किस प्रकार का पर्सन है उसके अनुसार ये बात होना चाहिए। हाँ, टाइम हो रहा है? हाँ, चल जल्दी करो। फिर इस विषय को लेना है, बहुत अच्छा है।
नमस्ते गुरुदेव। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन बेसिकली कहलाता क्या है, कैसे होता है? नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि जब हमारी कोई बातचीत हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो जो क्षणिक क्रोध आता है, हाँ, जो आवेग आता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और जो आप बोल रहे हैं कि उसको कैसे डिलीवर किया जाए अच्छे शब्दों में? आफ्टर इफेक्ट्स को सोच करके, आफ्टर इफेक्ट पहले सोचने की कोशिश करें हम, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, उसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। जो समझदार होता है व्यक्ति पहले से सोच लेता है इसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है। क्यों वो जो कस्टमर है उस व्यापारी की बात सुनते रहता है, अथवा वो शॉपकीपर की, वो उसकी बात क्यों सुनता है? क्योंकि उसको पता है मुझे क्या बेनिफिट होना है, इसलिए वो सुन रहा है, अदरवाइज उन्हें सुनेगा किसी की भी। तो आपको ये पता होना चाहिए मुझे क्या क्या मिलने वाला है और मैं क्या क्या खो सकता हूं। इतना एनालिटिकल पावर हमारे भीतर होना चाहिए, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ऐसा भाव नहीं होता, हाँ, कि ये पूर्व कर्म का उदय या अच्छा, औदायिक हमारा, हाँ, भाव, ये एक और चीज है। पूर्व कर्म हमारा का उदय- इंटेंशन तो बहुत अच्छा है, आप हमारे इंटेंशन को देखो ना, हम हमारे तरीकों को क्यों देख रहे हो? ये भी बहुत बड़ा एक जस्टिफिकेशन का रीजन देते हैं लोग। हमारे भाव देखो कितने, हमारा भाव सुधारने के उसको। नहीं महाराज जी, कभी कभी होता है ऐसे कि कर्म का उदय आ जाता है, दुनिया तो को तेजी हमारे में- भाव नहीं दिखते हैं, दुनिया को हमारे एक्सप्रेशन जो तरीका है वो नजर आता है। मतलब भाव का उसमें कोई रोल नहीं है। नहीं, कर्म भाव उदय का भी रोल है, हाँ। पर वो यदि हम सामने वाले को सुधारना चाहते हैं तो इस तरीके से तो वो सुधरेगा नहीं। अच्छा, तरीका थोड़ा सा हमें अपनाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। मतलब उस टाइम बिल्कुल उसको समझ करके, सिचुएशन को समझ करके। ओके महाराज जी नमस्ते। महाराज जी नमस्ते महाराज जी। महाराज जी जैसे आपने बोला जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, यदि हम उनके बारे में उनसे सच बोलते हैं तो वो तुरंत ही चिढ़ जाते हैं। हाँ, मतलब वो कुछ भी सामने वाला बोलते रिप्लाई करता है ये तो बड़ा एरोगेंट है, तुरंत। जब हमारे पर आती है तो हम उसको एरोगेंट कहते हैं, और जब दूसरे पे बैठती है तो देखो मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम उनको कुछ नहीं बोल पाते महाराज जी, वो कुछ भी बोलते हैं। ये जो ड्यूलिटी है ना, ये भी बहुत गलत चीज है। यदि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं तो सबके साथ रहें, जब हम दूसरों का ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो उसका भी हम एक्सेप्ट करना सीखें ना। सच नहीं सुनना चाहते महाराज। हाँ, तो ये भी गलत है। चलो आज इतना ही रखते, इसको कल परसों और कंटिन्यू कर लेंगे। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।